हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। हम लोग करने वाले हैं आज हम लोग 40 नंबर सेट, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का, 1400 प्लस सामान्य विज्ञान का जो है 40 सेट हम लोग करने वाले हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। तो दूसरा है, ये कहाँ पे है, तो ये हमारा ही बुक है जिसके अंदर टोटल आपका 50 सेट है। 50 सेट में से हम लोग सेट नंबर 40 आज करने वाले हैं। कंप्लीट बुक का पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए 8622904250 पे, आपको 50 सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। हमारे बारे में सबसे पहले जान लीजिए, हम एक एडुकेटर है जो कि अन अकेडमी पे पढ़ाते हैं। तो आपको मनीष कुमार रॉय का नाम से आपको सर्च करना है और ऑल गोल में आपको एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तभी जो है आप हमें फॉलो कर पाइएगा। और अन अकेडमी का ये जो दिया है, आपका डेली क्लासेस वहाँ पे कब होता है, तो सुबह में आपका 10 बजे पहला क्लास अन अकेडमी पे, और दूसरा आपका रात में 10 बजे दूसरा क्लास। ठीक है, रात में 10 बजे आपका होता है दूसरा क्लास। दोनों क्लासेस बिल्कुल भी फ्री हैं, तो एकदम आज रात में भी 10 बजे क्लास होगा, एकदम टाइमली आइएगा वहाँ पे। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है कि अन अकेडमी का किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड लगाना है। क्या कोड लगाइएगा आप, तो मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद आपको 10 लगा देना है, तो 10% का डिस्काउंट या फिर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब आइए हम लोग आते हैं सेट नंबर 40 में। सेट नंबर 40 का पहला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए पहला दिया है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं का यौगिक का उपयोग किया जाता है। किसमें, तो ब्लैक एंड व्हाइट जो है फोटोग्राफी में सिल्वर के यौगिक का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, सिल्वर का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, सिल्वर का यौगिक किया जाता है। ठीक है, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए, प्रत्येक न्यूरॉन एवं साइटोन से निर्मित होता है, इसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं जो है निकाली होती है, जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए। 2 नंबर का, प्रत्येक न्यूरॉन एवं साइटोन से निर्मित होती है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं जो है निकाली होती है, जिन्हें दुमिकाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, क्या कहा जाता है, तो दुमिकाएं जिन्हें कहते हैं। सब आपका बायोलॉजी का ये वन लाइनर है, ठीक है, दिमाग में छापते जाना है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में, यदि एक वस्तु जो है दोनों सिरों से पकड़ कर खींची जाती है, तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है। जब दोनों सिरों से पकड़िएगा और खींचा ही जा रहा है, क्या कहा जाएगा, उसे ही तो खींचाव कहा जाता है। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन में बताइए, अब इसमें आदमी क्या समझाएगा, दिमाग में बस छापे जमना है। खींचा जा रहा है तो खिंचाव कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसका देखिए क्या है, शुक्रवाहिका सामान्य वर्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाले नलिकाओं के साथ जुड़ी होती है, इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जिसे मूत्रमार्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, मूत्रमार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, एंटी जो है बैक्टीरिया दवा का उपयोग करने पर एक यह देखा गया कि बैक्टीरिया की संख्या पहले 4% कम हो जाता है, मतलब पहले आपका घटता है, फिर दूसरे घंटे में 5% बढ़ता है, फिर 5% बढ़ता है, और तीसरे घंटे में 10% बढ़ते हैं। ये आपका देखा जाए तो एक तरीका से आपका मैथ्स का जैसा दे दिया गया है। ठीक है, चलिए सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आपको कह दिया जाए 4% यहाँ से वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 4% यहाँ पे क्या कम हो रहा है और 5% बढ़ रहा है, तो ये दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 - 4 - 4 गुने 5 और बटे में 100 कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग जैसे, तो 0.8% का आपका वृद्धि आएगा, वृद्धि आएगा। ठीक है, तो ये जब आपका वृद्धि आ गया और अब आपका 10%, इन दोनों को अगर मिलाएंगे, इन दोनों को, ठीक है, तो आपका टोटल ओवरऑल कितना आएगा, तो देखिए 10 प्लस 0.8 प्लस 0.8 गुने 10 और बटे में क्या है आपका 100। सो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10.8 तो आपका ये आ गया, प्लस 0.08 आपका ये आ गया, टोटल आ गया आपका 10.88% आंसर। ये आपका मैथ्स का जैसा दे दिया है भैया, सिंपली आपका मैथ्स दे दिया है। आपका सही उत्तर 5 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्या ये तो मैथ्स ही है ना, मैथ्स दे दिया है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ देखिए, इसको देखिए और बताइए, 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो आपका फुल्ली मैथ्स है, और मैथ्स में तो आप लोग माहिर है ही, इसको मैथ्स से सॉल्व कर लीजिएगा। 6 नंबर का आपका आंसर शायद 2:1 आएगा, ये आपका मैथ्स है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है,
जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। मूत्राशय एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। मूत्र मार्ग आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्या है? मूत्र मार्ग आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आइए। दाब बराबर क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू एक तो होता है आपका फोर्स बाई एरिया, और दूसरा आपका क्या हो जाता है? उत्क्षेप। उत्क्षेप और बटे में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तो आपका 8 का सही उत्तर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। उत्क्षेप और बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको देखिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य जो है जड़त्व का मान अधिकतम होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसके मध्य क्या होता है जड़त्व का मान अधिकतम होता है? 9 नंबर का आपका क्या आएगा आंसर? जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो देखिए आपका किसके किसके, रेलगाड़ी और हवाई जहाज में। रेलगाड़ी और हवाई जहाज में ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। जड़त्व का मान एकदम अधिकतम होता है रेलगाड़ी और हवाई जहाज में। नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन सा राइजॉइड्स के बारे में गलत है? राइजॉइड्स के बारे में जो है कौन सा गलत है? इनकी संरचना और क्या है? कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होती है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट दिया है, पहला तो आपका सही है। वे जो है क्या है? भिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तीसरा आपका जो दिया है ये आपका इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है, ये आपका गलत दिया है। हम लोग को गलत बताना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। ये आपका गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको देखिए, डैश तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। कौन सा आपका संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है? परमाणु आकार तो आपका विशेषता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन धनात्मक जो आपका दिया हुआ है ये भी आपका है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात यही नहीं है, इलेक्ट्रॉन बंद है आपका। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात नहीं है, नहीं है बताना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्या है, वायु में ध्वनि का वेग आपका 310 मीटर प्रति सेकंड। एक आदमी बंदूक की गोली दागने से 1.5 सेकंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनता है। तो उस आदमी अवरोध की दूरी बताएं। दूरी बताना है आपका। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, F इक्वल टू होता है 1/t। ठीक है, F इक्वल टू 1/t मतलब 1/1.5 हम लोग जानते हैं। आपका F इक्वल टू वी वाई लैम्डा होता है। हमको क्या निकालना है, चलिए यहीं से कर लेते हैं। देखिए 1/1.5 इक्वल टू वी आपका कितना दिया है, चाल कितना दिया है, 310। 310 दिया है और लैम्डा यहाँ पे। सो सॉल्व करेंगे, लैम्डा गुने 310 गुने 1.5 कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 310 और 115, 12 नंबर का सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 232.5। कितना आएगा? 232.5 आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर आपका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए क्या दिया है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। F इक्वल टू कितना होता है, r/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, F इक्वल टू r/2। अगले क्वेश्चन में आइए। इसको देखिए, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन। शक्ति का इसमें क्या समझ ले, वाट होता है आपका शक्ति का एसआई, ये आपका होता है ऊर्जा का, कूलम होता है आवेश का। ठीक है, आवेश का, और एम्पियर आपका होता है धारा का। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको देखिए, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। तो वस्तु की भूतल में ऊंचाई कितनी होगी? भूतल में ऊंचाई कितनी होगी वस्तु की? इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 15 नंबर का देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले पीई बराबर mgh होता है। mgh होता है, तो आपका पीई कितना दिया है, 600 जूल दे दिया है। m आपका कितना है, 12 है। g आपका 10 है। h निकालना है, एक से एक कट गया, 12 5 बार में, h इक्वल टू 5 मीटर। आंसर आ गया आपका। किसी को डाउट इसमें? बिल्कुल भी ये सब क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बहुत बार हम लोग ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए, कोयला और पेट्रोलियम के दहन से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होगा? कोयला और पेट्रोलियम के दहन से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। आपका सही उत्तर 16 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नाइट्रोजन और सल्फाइड के ऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आइए। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? बताइए, 17 नंबर का। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है, सबसे छोटी। अगले क्वेश्चन में, जब पौधे के भाग की वृद्धि जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस क्रिया को कहा जाता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक प्रकाशोन्वर्तन। ऋणात्मक नेगेटिव हो गया क्योंकि आपका क्या है, प्रकाश की अनुपस्थिति में हो रहा है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, एक कोण जिस पर 4/3 का त्वरण है आरोपित तीसरे सेकंड में अपनी स्थिर से कितनी दूरी तय करेगा? देखिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, ये फार्मूला बैठा देंगे। आपका इनिशियल वे कितना है? 0 है, तो ये तो आपका 0 हो गया। हाफ ए आपका कितना है? 4/3 है, 2 गुने 3, तीसरा सेकंड है इसलिए 2 गुने 3 और बटे में 1। तो अब सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 बार में कट गया, 2/3 गुने 3 × 2 = 6 गुने 1 5 आएगा, तो 5 दूनी 10/3, 10/3 मीटर आपका आंसर आ गया, 10/3 मीटर आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। किसी को डाउट यहाँ पे नहीं होगा, 10/3 आपका जो है सही उत्तर आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको देखिए, 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इनमें जो है निहित ऊर्जा कितनी होगी? निहित ऊर्जा इनमें कितना आएगा? देखिए, सिंपली जानते हैं हम लोग, पीई बराबर mgh होता है, बस बैठा दीजिए। 10 गुने जी आपका है 9.8 और एच आपका है 7, तीनों को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 686 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? किस पर जो है निर्भर करता है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर इस पर नहीं करता है, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर, ये आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आइए, किसी जो है मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी, क्या कहलाएगी बताइए? 22 नंबर का, 22 का क्या कहलाएगी? अमलगम कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी, क्या कहलाएगी? अमलगम कहलाएगी। क्लियर, अमलगम कहलाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगले क्वेश्चन पे इसको देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का आयन जो है सबसे बड़ा होता है? तो सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन। सोडियम का आपका क्या होता है? सोडियम का सबसे बड़ा आपका आयन होता है। कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे है आपका सोडियम, 11 नंबर एटॉमिक नंबर। देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन सबसे बड़ा इसका। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आप जो है आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व कहाँ पाएंगे? 283, 283, 8 2 10 3 13, 13 कहाँ पे पाएंगे? आपका 24 का सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, तीसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त में देखते हैं जरा सा, 13 देखिए, 1 2 1 मिनट, ये हो गया 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये वाला जो आपका आया ना यहाँ पे, ये वाला जो आपका आया यही है आपका 13। ये वाला जो पोर्शन आया ये कहाँ पे है? इसी में 13 है, 13 यहाँ पे है, ये आपका किसका है? थर्ड में है, तीसरा में है, वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, तीसरे आवर्त में। अगले क्वेश्चन में आइए, सोडियम को डैश में संग्रहित किया जाता है, किस में संग्रहित किया जाता है? आपका सही उत्तर सिंपल क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल में। सोडियम को मिट्टी के तेल में जो है संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, मिट्टी के तेल में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 2500 क्वेश्चन सॉल्व हुआ और इस सेट में अधिकतर कुछ था ही नहीं, सीधा आपको दिमाग में छापने वाला था, वन लाइनर याद करने वाला। सेट नंबर 40 अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगला जो सेट आएगा आपका सेट नंबर 41 आएगा। लगातार इसको 50 सेट को अब सबसे पहले समाप्त कर देंगे। उसके बाद आप लोग के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं जरा सा देखिए। यहाँ पे आप लोग के लिए पहले बता दें, एनटीपीसी के लिए तो अभी हमारे पास काफ़ी समय कम है, तो ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, कितने साल का? तो टोटल 1.5 ईयर्स, 1.5 साल का, करीब करीब 1300 से प्लस क्वेश्चन रहेगा, 1300 1400 क्वेश्चन रहेगा। और इसको कर लेते हैं तो साइंस का और भी जो है
जितना रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम लोग 2500 के करीब में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये वाला 2500 क्वेश्चन को लाइव कोशिश करेंगे करने का। चलिए ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कब, अगला वीडियो में, अगला क्लास में, सेट नंबर 41 में मिलते हैं। धन्यवाद सभी को।